नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर में या स्ट्रैटेजी में फॉर लूप का यूज कैसे करना है। फॉर लूप हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई ऐसा टास्क, ऐसा काम हमें करना हो जो कि रिपीटेटिव है, एक ही काम को बार बार करना हो, तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लो कि 1 से 4 इन नंबर्स की मुझे एडिशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? 1+2 कितना हुआ? 3। 3+3 कितना हुआ? 6। 6+4 कितना हुआ? 10। मतलब 1+1 से लेके 4 तक ये जो नंबर्स है इनकी एडिशन 10 हुई। अब ये तो मुंह जबानी करना बहुत इजी था, लेकिन अगर मान लो मुझे 1 से 100 तक के नंबर्स की एडिशन करनी हो, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे काम करने के लिए, ऐसे काम जो कि रिपीटेटिव है, एक ही काम को बार बार करना है, तो ऐसे कामों में हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, यहाँ पे है इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है फॉर लूप। ओके, हम लोग 1 से 4 इन नंबर्स की एडिशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलने वाला है, उसके लिए हम लोग ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी मौजूदा वैल्यू मैंने 0 रखी है। फिर यहाँ पे फॉर लूप हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? पहले एक वेरिएबल लेंगे आई। आई इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें अभी 1 से 4 तक नंबर्स की एडिशन करनी है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 2 4। मतलब जहां से काम शुरू करना है और जहां पे रुकना है, उन दो नंबर्स को हमने यहाँ पे लिखा, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, 1 2 4। और आगे लिखा है बाय वन। ये बाय वन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो अब इस लाइन के बाद हम लोग आते हैं इस लाइन पे। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। रिजल्ट रिजल्ट की मौजूदा वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ, तो 0 प्लस आई की मौजूदा वैल्यू क्या होगी अभी? फिलहाल तो उसकी वैल्यू है 1, क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना एडिशन करना। फिलहाल उसकी वैल्यू है 1। तो 0 + 1 कितना हुआ? 1 हुआ। मतलब रिजल्ट की मौजूदा वैल्यू अब हो चुकी है 1। ओके, अब ये कंट्रोल वापस जाता है फॉर लूप में। ये क्या है? लूप है, ये गोल गोल घूमता ही रहता है। ये पूरा कोड गोल गोल घूमता रहेगा जब तक 1 से लेके 4 तक ये चक्कर ना मार ले। इसीलिए इसे लूप कहते हैं। लूप का मतलब सर्कल में घूमते रहना। ओके, अब तक हम लोग आई इज इक्वल टू 1 है, जब तक ये आई इज इक्वल टू 4 नहीं हो जाता, ये सब कोड चलता ही रहेगा। ओके, फिलहाल हम लोग थे आई इज इक्वल टू 1, और हमें मिल चुका है रिजल्ट की वैल्यू 1। कैसे हुई? रिजल्ट की वैल्यू मौजूदा 0 थी, प्लस उसमें हमने आई की वैल्यू ऐड की जो कि थी 1। तो 0 + 1। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? अपनी रिजल्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है? हो चुकी है 1। ओके, तो अब फिर से हम लोग लूप में जाएंगे। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ये 2 क्यों होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे बाय 1 लिखा है। बाय 1 का क्या मतलब है? ये जो नंबर है, हमने 1 से स्टार्ट तो किया था, लेकिन हर बार जब हम लोग इसमें चक्कर मारते हैं तो इसको इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज कितने अंकों से करना है? जितने भी अंक हमने यहाँ पे बाय के बाद लिखे हैं, उतने अंकों से इसे इंक्रीज करना होता है। तो हमने बाय के बाद कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो अब इस 1 की वैल्यू हो गई 2। ओके, तो आई हो गया है 2। ओके, तो वापस हम लोग यहाँ पे आए। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। रिजल्ट की अब मौजूदा वैल्यू क्या थी? 1 थी। ओके, तो 1 प्लस आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो रिजल्ट की अब न्यू वैल्यू क्या हो चुकी है? 3। वापस हम लोग लूप में जाएंगे। अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी है? अब तक 2 थी, अब 3 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंक्रीज बाय 1 है। ओके, ये इसका मतलब होता है इंक्रीज बाय 1। तो अब यहाँ जो 2 था, इसकी वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 3। आई की वैल्यू हो चुकी है 3। वापस हम लोग अंदर आए। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। रिजल्ट की अब तक वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो इसकी वैल्यू 3, प्लस आई की वैल्यू भी अभी 3 ही है। तो 3 + 3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो रिजल्ट की मौजूदा वैल्यू अभी है 6। वापस हम लोग लूप में गए। अभी आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है। ओके, अब तक 3 थी, अब बढ़ के 4 हो चुकी है। वापस हम लोग अंदर आए। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। अब रिजल्ट की वैल्यू अब तक क्या थी? 6 थी। तो 6 प्लस आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है। तो 6 + 4 कितना हुआ? 10 हुआ। मतलब रिजल्ट की अब मौजूदा वैल्यू 10 है। ओके, अब वापस हम लोग लूप में आए। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? आई की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 5। अब 5 तो इस 4 से ज्यादा है, हमें तो मैक्सिमम 4 तक ही जाना था। तो अब ये फॉर लूप का जो कोड है, ये घूमना है, ये लूप करना अब बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अब आई की वैल्यू बढ़ के 5 हो चुकी है, और हम 4 के ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा हमने डिफाइन किया था। तो अब रिजल्ट की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिली? मिली 10।
तो वही वैल्यू हम लोग इस प्लॉट फंक्शन में यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ये हमें एक लाइन के स्वरूप में चार्ट पे दिखाई देगा, 10 वैल्यू हमें दिखाई देगी चार्ट पे। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। देखिए, अब मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यहाँ पे हमारा फॉर लूप करके इंडिकेटर ड्रॉ किया गया है चार्ट पे। और यहाँ पे आप एक नीले कलर की लाइन देख सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दर्शाई गई है 10। 10 क्यों? क्योंकि 1 से 4 नंबर्स की जो एडिशन है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो उसने 10 वैल्यू की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। वैसे ही आप इन नंबर्स को चेंज करके देख सकते हैं कि आपको क्या डिफरेंस मिलता है। अगर 1 से 3 करते तो कितना होता? 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो आपको रिजल्ट मिलता 6। देखिए, मैंने इसको 1 2 3 किया है। और अब सेव करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, ये जो लाइन है इसकी वैल्यू अब मौजूदा क्या है? 6 हो चुकी है। ओके, वैसे अगर मैं इसको 5 कर दूं तो 1 से 5 की एडिशन कितनी होती है? होती है 15। आप करके देखिए, 15 एडिशन होती है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। देखिए, अब इस लाइन की वैल्यू क्या हो चुकी है? 15 हो चुकी है। वैसे अगर मैं 4 to 5 करता तो क्या होता? सॉरी, 4 to 5 करता तो क्या होता? ये 4 से शुरू होता और 5 पे खत्म होता। ओके, मतलब 4 और 5 की एडिशन वो कितनी होगी? 9। देखते हैं कितना हुआ है। देखिए, यहाँ पे उसने 9 दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे आप अलग अलग नंबर्स डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। अब ये जो बाय वन है इसके बारे में जरा जानते हैं। देखिए, मैं इसको वापस 1 to 4 कर देता हूँ। तो एडिशन कितनी मिलनी चाहिए हमें? 10 मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं इसको बाय 2 कर रहा हूँ, 2। अब इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। देखिए, वापस से शुरू करेंगे। अब मान लीजिए रिजल्ट की वैल्यू फिर से 0 है। हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। रिजल्ट की वैल्यू 0 है। I = 1 है। ओके, फिलहाल I = 1 है। हमें 4 तक जाना है मैक्सिमम। ओके, अब रिजल्ट प्लस आई। रिजल्ट की मौजूदा वैल्यू क्या है? 0। तो 0 प्लस आई। आई की मौजूदा वैल्यू क्या है? 1। तो 0 + 1 कितना हुआ? 1 हुआ। तो रिजल्ट की मौजूदा वैल्यू, न्यू वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। वापस हम लोग लूप में जाएंगे। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ के कितनी होगी? अब ये कितने से बढ़ेगी? बढ़ेगी बाय 2। ओके, इंक्रीज होगी बाय 2। तो ये पहले 1 था, अब 2 से बढ़ेगा। कितना होगा? 1 + 2 3 हो जाएगा ये। ओके, तो आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। रिजल्ट प्लस आई। रिजल्ट की अब तक की वैल्यू क्या है? मौजूदा वैल्यू 1 है। तो 1 प्लस आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। तो 1 + 3 कितना हुआ? 4। मतलब रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या है? 4 है। वापस हम लोग लूप में आएंगे। अब आई की वैल्यू जो अब तक 3 है वो बढ़ के क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय 2 लिखा है। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन हमें मैक्सिमम कितना जाना था? 4 तक ही जाना था। हम लोग 5 या उसके ऊपर नहीं जा सकते। ओके, तो हमें यहाँ पे ये फॉर लूप को रोकना पड़ेगा। तो अब तक हमें रिजल्ट की वैल्यू क्या मिली है? रिजल्ट की वैल्यू क्या मिली है? 4 मिली है। ओके, तो यही 4 वैल्यू आपको यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में दिखाई देगी। देखिए, हम चार्ट पे इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, एडिशन की वैल्यू, वो हमें 4 दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप इस बाय वैल्यू को चेंज करके देखिए कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, आई होप आपको ये फॉर लूप का कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।